हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए। रूट 110 प्लस 1/4 का मान होगा। यहां पर हमको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो दोस्तों जब भी बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें रूट दिया होता है और रूट के अंदर संख्या दी होती है और उनको यह पूछा जाता है इसको सोल्व करो, तो बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस रूट को देखते हैं और वो ये देखते हैं रूट वाली संख्याओं को कैसे सरल किया जाएगा। कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है इसको सरल करने का। देखो, जब आप इस प्रकार की संख्याओं को सरल करें तो आप इस रूट को भूल जाओ। एक बार के लिए रूट को भूल जाओ और केवल 110 प्लस 1/4 है, इसी को आप सरल करो इस प्रकार। देखो, रूट के अंदर हमको क्या दिया है, ये रूट और 110 प्लस 1/4। ये जो रूट है ना, ये पूरी संख्या के ऊपर है। 110 प्लस 1/4 पूरी संख्या के ऊपर आपका ये रूट लगा हुआ है। लेकिन एक बार के लिए हम इस रूट को भूल जाते हैं कि हमारे पास रूट दिया हुआ ही नहीं है। हमको तो केवल 110 प्लस 1/4 केवल यही दिया है। ठीक है, तो अब 110 प्लस 1/4 को हम कैसे सरल करेंगे? देखो, इसका बट्टे में आप 1 लगा सकते हो और यहां पर आप 4 का लघुत्तम 4 ही आएगा। 1 का भाग देंगे 4 मरतबा, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 440 और प्लस इसका भाग 1 मरतबा और 1 से गुणा करेंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 440 प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 440 और 1 441। ये हो जाएगा 441 बट्टे ये 4 और ऊपर लगा है ये रूट। अब ध्यान दो, यहां पर है 441/4। कुछ समझ में आया आपको? अब बड़े आराम से हम इसको सरल कर सकते हैं। जब हम ये रूट हटाएंगे तो हमें इन दोनों संख्याओं का, ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट ज्ञात करना पड़ेगा। तो 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 21। तो यहां पर हम लिख देंगे 21 और 2 का 4 का होता है 2, तो ये हो गया आपका 21/2। अब 2 का भाग 21 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 10.5। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ये जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। रूट 24 प्लस रूट 216 बट्टे रूट 96 का मान होगा। यहां पर हमको चार ऑप्शन दिए हैं। ए 2/√6, बी 2 × √6, सी 4 × √6 या डी 2। इनमें से हमको सही ऑप्शन क्या है उसका चुनाव करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल आराम से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस प्रकार। देखो, हमको क्या दिया है? हमको दिया है रूट 24 प्लस ये रूट 216 और बट्टे में हमको दिया है रूट ये 96। अब दोस्तों यदि आप ये चाहो कि रूट 24 और रूट 216 को जोड़ लो तो आप नहीं जोड़ सकते। कौन सी कंडीशन में जोड़ सकते हैं? जब ये रूट के अंदर वाली संख्या अगर बराबर समान है, जैसे यहां पर अगर रूट 24 है, यहां पर भी अगर रूट 24 होता तो ये दोनों संख्या आपस में जुड़ जाती है। लेकिन यहां पर रूट के अंदर जो संख्या है वो समान नहीं है, तो हमको क्या करना है? रूट के अंदर जो संख्या है उसको समान करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो रूट 24 है इसके गुणनखंड करेंगे और रूट 216 इसके भी गुणनखंड करेंगे और नीचे जो रूट 96 है इसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे ताकि संख्याएं हमको समान प्राप्त हो जाए। देखो, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? रूट 2 × 2 × 2 × 3। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो गए इसके फैक्टर। फिर प्लस इसके कर लो आप, कितने हो जाएंगे? रूट 6 × 6 × 6, 6 को 6 से गुणा करो 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 216 आ जाएंगे। फिर बट्टे में आप लगा दो 96 के, कितने हो जाएंगे आपके? 4 × 4 × 6, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 96 आ जाएंगे। हो गया। अब यहां पर ध्यान दो आप, देखो ये 2 बार आया है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस 2 जोड़े में से हम एक या 2 बाहर ले सकते हैं, तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा। पीछे क्या बचेगा आपका? 2 तिया 6, 2 रूट ये 6 आपका बच गया। फिर प्लस यहां पर देखो ये 2 इसका जोड़ा बन रहा है तो एक 6 हम बाहर ले लेंगे, ये 6 हमने बाहर ले लिया। पीछे क्या बच गया आपका? ये 6 आपका अंदर रह गया, ये 6 अंदर रह गया। बट्टे में यहां पर आप देखो इस 4 का जोड़ा बढ़ रहा है तो एक 4 हम बाहर ले लेंगे और 6 अंदर ले जाएगा, तो 4 हमने बाहर ले लिया और रूट ये 6 आपका अंदर रह गया। अब देखो 2 √ 6 प्लस 6 √ 6, अब इनको आप
जोड़ सकते हो, क्योंकि रूट के अंदर देखो ये 6 है, इस रूट के अंदर भी 6 है, तो ये संख्या आपस में जुड़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी ये 2 रूट 6 और 6 रूट 6, ये हो जाएगी आपकी 8 रूट 6 और बट्टे में ये 4 रूट 6। अब देखो रूट 6 से ये रूट 6 कट गया और 4 से ये 8 कट गया, बराबर ये 2 आपका आंसर आ गया। ये 2 आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो डी ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो रूट के अंदर हमको दिया है 1 से 1/4 गुणा 64/125 गुणा 1.44 का मान होगा। यहां पर हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 1 से 1/25, बी 24/25, सी 23/25 या डी 21/25। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसका हमें चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर देखो इस बार हमको क्या दिया है, गुणा दिया है, यहां पर भी गुणा दिया है और रूट के अंदर पूरी की पूरी संख्या दी है। यहां पर हमको दिया है 1 से 1/4 गुणा 64/125 गुणा 1.44। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे दिए जाए तो आप इस रूट है ना, इसको आप भूल जाओ एक बार के लिए, और रूट के अंदर जो संख्या है ना, एक बार उसको आप जैसे कि आप सामान्य तौर पर सोल्व करते हो उसी प्रकार सोल्व करो। हमारा जो क्वेश्चन वो हमको दिया है, देखो दोस्तों ये रूट दिया है 1 से 1/4, फिर गुणा ये 64/125 और गुणा में हमको दिया है 1.44। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार ये जो रूट लगा है इसके ऊपर इसको हम भूल जाते हैं और ये जो संख्याएं हैं इसको हम सरल करते हैं। तो देखो 1 से 1/4 ये कितना हो जाएगा, 1 को 4 से गुणा करके 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 5/4। तो ये हो जाएगा आपका देखो 5/4, फिर गुणा ये 64/125, 64/125, फिर गुणा, अब देखो 1.44 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 144 बट्टे में ये 100। हो गया यहां तक। अब आप देखो ध्यान दो, अब 5 से 125 कट रहे हैं तो आप 5 से 125 को काट दो, यानी अंदर ही संख्याओं को आप सरल कर लो, छोटा रूप कर लो। तो देखो इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 5 मरतबा। अब देखो 4 से ये 64 कट रहे हैं तो इनको भी काट दो, इनको काट दो, कितनी बार कटेगा, ये 16 मरतबा। तो क्या आ गया आपके पास, यहां पर देखो रूट लगा दो, यहां लेता हूं मैं, यहां रूट लगाकर यहां आ जाएगा आपका 16 बट्टे और ये 25, 5 को 125 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 16/25 और फिर गुणा 144 बट्टे ये 100। ओके, अब बड़े आराम से आप इस रूट को हटा सकते हैं। कैसे, देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा आपका 1, और 25 का वर्गमूल 5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5, फिर गुणा, अब 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12, और 100 का कितना होता है 10। ये आपका रूट हट चुका है, 4/5 गुणा 12/10 बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर देखो 12 को 4 से गुणा कर लो, 12 चौक 48, ये हो जाएंगे आपके 48/50। अब आप इसको काट दो 2 से, बराबर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24, इसको 2 से काट दो तो ये हो जाएगा आपका 25। तो 24/25 आपका ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका ऑप्शन ये बी ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, 24/25। ओके, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, 2 गुणा √54 माइनस 6 गुणा √2/5 माइनस √96 का मान होगा, ए 0, बी 1, सी 2 या डी √6। इनमें से हमको सही ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहां पर देखो ये माइनस है, तो इन संख्याओं को हम अभी घटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो रूट के अंदर जो संख्या है वो समान नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो संख्या है उनको हम समान बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यदि यहाँ पर √54 है तो यहाँ पर भी 54 होना चाहिए, यहाँ पर भी 54 होना चाहिए, या यहाँ पर ये 96 है तो यहाँ पर भी ये 96, यहाँ पर भी 96 रूट के अंदर होना चाहिए। यानी रूट के अंदर वाली संख्या यदि समान है तो फिर हम इनको जोड़ भी सकते हैं और इनका घटाव भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो हमको क्या दिया है 2√54, इस 54 के हम क्या करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका
2 रूट, अब इसके 54 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 18 3 54, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6 6 3 18 और गुणा 3, 18 3 54। देखो 2 से गुणा करेंगे 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54। इस 54 के हमने गुणनखंड कर लिए। फिर माइनस, अब देखो यहां पर 2/3 है, तो यहां पर भी हमको समान संख्या ही लेकर आनी है, तो ये जो 2 है इसकी आप गुणनखंड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 और ये रूट 2/3 और माइनस, अब यहां पर देखो आप ये जो चिन्ह में है इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके रूट 4 गुणा 4 गुणा 6। अब दोस्तों यदि आप ध्यान से देखो तो यहां पर देखो ये 3 इसका जोड़ा बन रहा है, यहां पर कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, यहां पर देखो जोड़ा बन रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक 3 बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 को बाहर लेंगे और 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2 3 को गुणा करेंगे तो ये 6। फिर माइनस, अब ये जो 3 है ना इसको आप अंदर लेकर चले जाओ, इस प्रकार देखो 2 रूट 2/3 और गुणा ये 9, क्यों ये बाहर 3 है तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, जब इस 9 का फैक्टर करके बाहर लेकर आएंगे तो 3 ही बाहर आएगा, तो और माइनस ये हो जाएगा 4 आप बाहर ले लो, 4 बाहर ले लिया, पीछे बच गया आपका ये 6। अब देखो इस 3 से इस 9 को आप काट सकते हो, कितने आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका देखो 6 रूट 6 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 और माइनस 4 रूट 6, ये 4 रूट 6। अब ध्यान दो दोस्तों बराबर, देखो ये आपका 6 रूट 6, ये माइनस 2 रूट 6 और माइनस 4 रूट 6 कितने हो गए, माइनस 6 रूट 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 रूट 6 माइनस 6 रूट 6 बराबर हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे तो बराबर 0 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट और सही ऑप्शन है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।